नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस इस बार भाजपा से एक कदम आगे है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार मिलन समारोह और अन्य आयोजनों के माध्यमों से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर की पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ ने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड 85 में गुरुवार देर शाम कांग्रेस का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस के संभावित महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया के सामने कहा कि करीब 5 साल तक यहां मालिनी गौड़ विधायक और शहर में महापौर रही, लेकिन उन्होंने यहां कोई काम नहीं किया। वार्ड 85 में आज भी स्कूल, सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्याएं हैं। शुक्ला के अनुसार यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। आज वार्ड मीटिंग ये हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हमारे वरिष्ठ पार्षद, पूर्व पार्षद आदरणीय मिंडा जी, विधानसभा 4 के प्रभारी और हमारे भाई आदरणीय सुरजीत चड्डा जी, आदरणीय शहर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आदरणीय मार्गदर्शक आदरणीय भाव शर्मा जी। आज से 94 में सबसे पहले पार्षद बनने आया था मैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोला था कि भाई आपको यहाँ चुनाव लड़ना है, तो मैं बाणगंगा से चुनाव लड़ने आया था। उस टाइम लोग बोलते थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अयोध्या है, यहाँ कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी। परंतु आप लोग आशीर्वाद से सुदामा नगर के लोगों ने मुझे भारी महोत्सव जिताया। मैं उस टाइम 3000 वोट जीता था, तो उसके लिए इंदौर शहर में लोग मुझे बोलते थे भाई आप यहाँ जीत नहीं पाओगे, पर जीत गया था। उसके बाद मैंने 5 साल में इतना काम करा कि सुदामा नगर एक ऐसी बस्ती थी, एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी थी। सबसे पहले मैंने उसको अवैध कराया, उसके अलावा टंकियाँ बनवाई, उसके अलावा बिजली खंभे लगवाए। और एक सबसे बड़ी समस्या थी ड्रेनेज की, जो ड्रेनेज की लाइन ही नहीं थी कहीं से कहीं तक, क्योंकि सबसे पहले ड्रेनेज लाइन होना चाहिए, सबसे बड़ी मेन लाइन होना चाहिए। तो मैंने हवा बंगले से लेके रंजीत हनुमान तक उस टाइम सबसे बड़ी लाइन डलवाई थी, वो इंदौर की सबसे बड़ी लाइन थी। और उसके बाद हर क्षेत्र गली के अंदर लाइन डलवाई और उस कॉलोनी को अवैध कराया। एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी से उसको अवैध कराया। मैंने वहाँ इतने काम कराए कि आज भी लोग मुझे याद करते हैं। आप चाहें सुदामा नगर में जाके देख सकते हैं। भाई मेरे सामने बैठे पप्पू मालवी जी बैठे हैं, उनको मालूम है मैंने इतना काम कराया। बाणगंगा से आगे मैंने इतना काम कराया। और उस टाइम ये द्वारकापुरी में, प्रजापति नगर में, उस टाइम मैंने यहाँ भी बहुत काम कराए। उसके अलावा मैंने देखा होगा आपने यहाँ के जो पार्षद रहे 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, यहाँ की मेयर करीब जो मेयर और जो विधायक है उनके परिवार से 7 बार से शायद विधायक है, उन्होंने क्या काम करा? कोई काम नहीं करा। सरकार भी उनकी होने में कोई काम नहीं करा। आप देखिए यहाँ के जो विधायक हैं वो मेयर भी रहे, तो 5 साल में जो इंदौर शहर का राजा होता है सबसे पहले अपना घर देखता है कि भाई मेरे घर के अंदर काम हुआ कि नहीं, मेरे घर के लोग सुखी है कि नहीं। परंतु 5 साल में यहाँ मेयर होने के बावजूद यहाँ ना कोई एक काम नहीं हुआ। जो मैंने टंकी बनवाई थी इंदौर की, एक पहली टंकी है ये जो जमीन के अंदर बनी हुई है, बाकी जो टंकियां हैं वो सब जमीन से 30-50 फीट ऊपर बनी हुई है। तो इंदौर में टंकी नहीं बन रही थी। मैंने अधिकारियों को बोल के कि भाई मेरा ये काम होना चाहिए, कैसे करो, आपको करना पड़ेगा। तो बेचारे उन लोगों ने यहाँ के पूरा सर्वे करा, बोले टंकी जमीन के अंदर बनेगी। मैंने जहाँ आज वार्ड मीटिंग ये हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हमारे वरिष्ठ पार्षद, पूर्व पार्षद आदरणीय मिंडा जी, विधानसभा 4 के प्रभारी और हमारे भाई आदरणीय सुरजीत चड्डा जी, आदरणीय शहर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आदरणीय मार्गदर्शक आदरणीय भाव शर्मा जी। आज से 94 में सबसे पहले पार्षद बनने आया था मैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोला था कि भाई आपको यहाँ चुनाव लड़ना है, तो मैं बाणगंगा से चुनाव लड़ने आया था। उस टाइम लोग बोलते थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अयोध्या है, यहाँ कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी। परंतु आप लोग आशीर्वाद से सुदामा नगर के लोगों ने मुझे भारी महोत्सव जिताया। मैं उस टाइम 3000 वोट जीता था, तो उसके लिए इंदौर शहर में लोग मुझे बोलते थे भाई आप यहाँ जीत नहीं पाओगे, पर जीत गया था। उसके बाद मैंने 5 साल में इतना काम करा कि सुदामा नगर एक ऐसी बस्ती थी, एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी थी। सबसे पहले मैंने उसको अवैध कराया, उसके अलावा टंकियाँ बनवाई, उसके अलावा बिजली खंभे लगवाए। और एक सबसे बड़ी समस्या थी ड्रेनेज की, जो ड्रेनेज की लाइन ही नहीं थी कहीं से कहीं तक, क्योंकि सबसे पहले ड्रेनेज लाइन होना चाहिए, सबसे बड़ी मेन लाइन होना चाहिए। तो मैंने हवा बंगले से लेके रंजीत हनुमान तक उस टाइम सबसे बड़ी लाइन डलवाई थी, वो इंदौर की सबसे बड़ी लाइन थी। और उसके बाद हर क्षेत्र गली के अंदर लाइन डलवाई और उस कॉलोनी को अवैध कराया। एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी से उसको अवैध कराया। मैंने वहाँ इतने काम कराए कि आज भी लोग मुझे याद करते हैं। आप चाहें सुदामा नगर में जाके देख सकते हैं। भाई मेरे सामने बैठे पप्पू मालवी जी बैठे हैं, उनको मालूम है मैंने इतना काम कराया। बाणगंगा से आगे मैंने इतना काम कराया। और उस टाइम ये द्वारकापुरी में, प्रजापति नगर में, उस टाइम मैंने यहाँ भी बहुत काम कराए। उसके अलावा मैंने देखा होगा आपने यहाँ के जो पार्षद रहे 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, यहाँ की मेयर करीब जो मेयर और जो विधायक है
उनके परिवार से 7 बार से शायद यहाँ विधायक हैं, उन्होंने क्या काम करा? कोई काम नहीं करा। सरकार भी उनकी होने में कोई काम नहीं करा। आप देखिए यहाँ के जो विधायक हैं वो मेयर भी रहे, तो 5 साल में जो इंदौर शहर का राजा होता है, सबसे पहले अपना घर देखता है कि भाई मेरे घर के अंदर वो काम हुआ कि नहीं, मेरे घर के लोग सुखी है कि नहीं। परंतु 5 साल में यहाँ मेयर होने के बावजूद यहाँ ना कोई एक काम नहीं हुआ। जो मैंने टंकी बनवाई थी इंदौर की, एक पहली टंकी है ये, जो जमीन के अंदर बनी हुई है। बाकी जो टंकियां हैं वो सब जमीन से 30-50 फुट ऊपर बनी हुई है। तो इंदौर में टंकी नहीं बन रही थी। मैंने अधिकारियों को बोल के कि भाई मेरा ये काम होना चाहिए, कैसे करो, आपको करना पड़ेगा। तो बेचारे उन लोगों ने यहाँ के पूरा सर्वे करा, बोले टंकी जमीन के अंदर बनेगी। मैंने जहाँ में फैली है, मैं आदरणीय सचिन चौहान जी से निवेदन करूंगा वो नवीन रेकवार जी का स्वागत करें। मेरे बड़े भाई आदरणीय नवीन रेकवार जी का स्वागत करें। सभी पधारे हैं, हम उनका स्वागत। दिलीप मौर्य जी से निवेदन है वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे जगदीश की दौड़ भाग इतनी व्यस्तता रहती है, हम लोग उनसे चर्चा नहीं कर पाते, अपनी पीड़ा अपना दर्द बता नहीं पाते हैं, और समस्या कुछ और रहती है, हम किसी और विषय पर वर्ग करते रहते हैं। तो अब क्या आवश्यकता है इसके विषय में हम चर्चा करने एकत्रित हुए हैं। अब मेरा आदरणीय सचिन भाई से निवेदन है कि कार्यक्रम को सभी भंवर शर्मा जी, आदरणीय सुरेश मिंडा जी, आदरणीय शैलेश गर्ग जी, सर्वेश तिवारी जी और हमारे दिलीप कुदर जी की स्थान ग्रहण करें। आज हम हमारे इंदौर शहर के संभावित क्या कहें महापौर के प्रत्याशी आदरणीय में फैली है, मैं आदरणीय सचिन चौहान जी से निवेदन करूंगा वो नवीन रेकवार जी का स्वागत करें। मेरे बड़े भाई आदरणीय नवीन रेकवार जी का स्वागत करें। सभी सम्मेलन आयोजित किया गया है, दावेदार भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या लगता है किस तरह से चुनाव जीता जाएगा यहाँ पर? भैया, चुनाव जीतना या हारना ये तो वक्त की बात है। आप आज इस तादाद में यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों को एक संक्षिप्त आह्वान पे इतनी तादाद में, इतने हजारों की तादाद में जब क्षेत्र रहवासी निकल के आए, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता जमे हुए जो पूर्व के जो पार्षद विधायक या मान के चले भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति से कहीं ना कहीं परेशान है। मौलिक सुविधाओं से ये वार्ड आज भी वंचित है। आज भी नर्मदा के पानी के लिए इस क्षेत्र की महिलाएं पुरुष आज भी तरस रहे हैं। इतनी बड़ी एक बस्ती है, इसमें आज भी एक भी देखा जाए सरकारी स्कूल या सरकारी उचित मूल्य की दुकान तक हमारे क्षेत्र की महापौर या हमारे क्षेत्र की विधायक इंदौर शहर की ना तो खुलवा पाई है ना ले पाई है। यहाँ की जनता ने एक मन बना रखा है परिवर्तन का। कहीं ना कहीं लोग आह्वान करके लोग जनता जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब भाप चुकी है कि हमें कहीं ना कहीं क्षेत्र में बदलाव लाना है। ये जो शपथ लिया आप लोगों ने, तो क्या एक सब मिलकर जिताएंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, तन मन धन से इस क्षेत्र में इस वार्ड में, इन वार्ड से लगे हुए 2-3-4 वार्ड में ये तय मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, एक बैनर तले लड़ेगी। जो भी प्रत्याशी अगर पार्षद की टिकट लाता है, बाकी सारे कार्यकर्ता तन मन धन से उसे जिताने के लिए अग्रसर रहेंगे। आपका नाम और पद? सचिन चौहान, महामंत्री इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। नाम जिस तरह से आ रहा है सामने, आपका भी नाम प्रमुख दावेदार के रूप में सामने, क्या कहना चाहेंगे अपनी दावेदारी को लेकर? हमारा उद्देश्य पार्षद पद या पार्षद प्रत्याशी होना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो ये क्षेत्र जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आवश्यकताएं पहुंच नहीं पा रही हैं, सरकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे द्वारा लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। कोरोना काल में हमने घर घर जाकर सैनिटाइज किया है। अब हम ऐसे ही आगे अपने सेवा के संकल्प के साथ कार्य करते रहेंगे और हमारा अगला उद्देश्य रहेगा कि घर घर में यह क्षेत्र थोड़ा सा तंग एरिया है, रोज कमा के रोज खाने वाला एरिया है। यहाँ पे सरकारी योजनाओं की बहुत आवश्यकता है, थोड़ा साक्षरता का भी अभाव है। अब हम कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर, जिस तरह से हमने घर घर जाकर सैनिटाइज किया है, घर घर जाकर निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, उसी तरह हम घर घर जाकर लोगों की वृद्धा पेंशन बनाएं, लोगों की विकलांग पेंशन बनाएं, जो भी जरूरतमंद लोगों तक जो सरकारी योजनाएं हैं हम उन तक पहुँचाएँ। हमारा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पर दोषारोपण करना नहीं है। हमारे द्वारा हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो हम जनता की सेवा कर सकते हैं, उस सेवाओं को अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने का उद्देश्य रहेगा हमारा। रविकांत मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। बंद कर देना, माइक बंद कर देना। माइक बंद कर दो थोड़ी देर। वार्ड क्रमांक
1985 में आप आए, क्या लगता है यहाँ सामान्य सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया और किस तरह लग रहा है जनसैलाब देखते हो, क्या लगता है? देखिए वार्ड क्रमांक 85 के अंदर मैं आज आया हूँ। इसके पहले भी मैं इसी वार्ड के पास का वार्ड सुदामा नगर से लड़ा था चुनाव। जब भी मैंने इतने काम करे थे जो इंदौर की जनता आज भी याद रखती है, सुदामा नगर लोग आज भी याद रखते हैं और द्वारकापुर के लोग भी याद रखते हैं कि मैंने इतना काम कराया था। और आज देखिए जो इंदौर के जो यहाँ के हमारे मेयर हैं आदरणीय मालिनी गौड़ जी, और वो 5 साल से विधायक भी हैं, उस मेयर भी हैं और विधायक भी हैं और लगातार विधायक भी रही हैं। प्रदेश में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास करा है आप भी जानते हैं। ना यहाँ स्कूल बन पाया, ना यहाँ टंकी बन पाई, ना नर्मदा लाइन की व्यवस्था हो पाई, ना कॉलोनी वेद हो पाई। जो ग्रीन बेल्ट के अंदर कॉलोनी बसी हुई उनको ना वेद करा पाई, ऐसा कोई काम नहीं करा पाया। परंतु अब सरकार कांग्रेस की बनती है तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, यहाँ स्कूल बनवाना है, यहाँ टंकी बनवाना है और जो कॉलोनी विकसित कराना है। और जो हमारी माताएं बहुत परेशान होती है, नर्मदा लाइन की व्यवस्था नहीं, वो हम सबसे पहले करवाएंगे यहाँ पर। इन वार्डों में लगातार भाजपा का कब्जा रहा है, तो किस तरह से कांग्रेस चुनाव जीतने की अपने उम्मीदवार घोषित करेगी योग्य? देखिए वक्त है बदलाव का, आम जनता समझ चुकी है, 20 साल से इनको लगातार जिताया है, तो अब वो चाहती है कांग्रेस पार्टी जीते और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। तो उसका जनसैलाब आपने आज देखा होगा कि हजारों लोग, महिलाएं भी आई हैं, पुरुष भी आए, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का यहाँ मेयर भी बने और पार्षद भी बने हैं। चलो थैंक यू। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी